रीवा जिले की गोविंदगढ़ नगर परिषद में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक तनाव, आरोप प्रत्यारोप और गुटबाजी के बीच अब एक बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है, जिसने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा नेता अभिषेक सिंह के खिलाफ पार्षद द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच में कई अनियमितताएं सत्यापित हुई हैं, जिसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिम्मेदारों को 7 दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई न केवल नगर परिषद के प्रशासनिक ढांचे को झकझोरने वाली है, बल्कि भाजपा के स्थानीय संगठन में भी नई खींचतान की स्थिति पैदा कर सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है, पार्षद ज्ञानेंद्र सिंह की शिकायत पर गठित जांच टीम ने विस्तृत परीक्षण के बाद नगर परिषद के कामकाज में व्यापक अनियमितताएं पाई हैं। रिपोर्ट में यह सामने आया कि सामग्री खरीदी, निर्माण कार्य, स्वच्छता सेवाओं और नियुक्तियों में गंभीर स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया था। टीम ने नगर परिषद अध्यक्ष अभिषेक सिंह के साथ तत्कालीन सीएमओ हेमंत त्रिपाठी, पवन सिंह, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, उपयंत्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, मुख्य लिपिक विकास पाटनाकर को इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार माना है। रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि कई नियुक्तियां नियमों को दरकिनार की गई हैं, जिसने पूरे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके अलावा स्वच्छता कार्यों में अनियमित भुगतान, निर्माण कार्यों में अधिक मूल्यांकन, गलत बिलिंग और बिना अनुमोदन सामग्री खरीदी जैसी भारी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। इन सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही विभाग ने औपचारिक रूप से कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने, उसका जवाब प्राप्त करने और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत गोविंदगढ़ नगर परिषद में पहले से चल रही आंतरिक गुटबाजी के बीच हुई। भाजपा के 2 गुटों के बीच लंबे समय से मतभेद चले आ रहे थे और इसी पृष्ठभूमि में पार्षद ज्ञानेंद्र सिंह ने नगर परिषद के कामकाज में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। बताया जा रहा है कि पार्षद ज्ञानेंद्र सिंह स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं और दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से राजनीतिक दूरी और असहजता बढ़ती जा रही थी। यह भी कहा जा रहा है कि यह शिकायत आंशिक रूप से आंतरिक राजनीति का परिणाम है, लेकिन इसके बावजूद जांच में सामने आए तथ्यों ने अभिषेक सिंह पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोविंदगढ़ की राजनीति में तनाव पहले से ही चरम पर था। कुछ महीनों पूर्व पार्षदों ने अध्यक्ष अभिषेक सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी और इसके लिए कलेक्टर से मुलाकात कर प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की थी, लेकिन इसी दौरान राज्य शासन ने नगर निकाय अध्यक्षों को हटाए जाने से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया, जिससे यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया और राजनीतिक घटनाक्रम अस्थायी रूप से शांत हो गया। अब जब विभागीय जांच रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि कर दी गई, तो यह मामला एक बार फिर राजनीतिक हवाओं को गर्म करने वाला साबित हो रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि सभी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कारण बताओ नोटिस तैयार कर तत्काल संचालनालय को भेजा जाए। इन नोटिसों के जवाब मिलते ही विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में केवल चेतावनी या औपचारिक नोटिस पर बात नहीं रुकेगी, बल्कि कुछ मामलों में निलंबन या अन्य दंडात्मक कार्यवाही की संभावना भी है, खासकर उन अधिकारियों पर जिनकी प्रत्यक्ष भूमिका जांच रिपोर्ट में पाई गई है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभिषेक सिंह भाजपा के स्थानीय संगठन में एक प्रभावशाली नाम माने जाते हैं। उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरा गुट इसे पूरी तरह प्रशासनिक और तथ्य आधारित कार्रवाई बताते हुए कह रहा है कि नगर परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं, जो अब जांच में उजागर हुई हैं। इस पूरे मामले का असर भाजपा की स्थानीय इकाई पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पहले से ही 2 गुटों में बटी पार्टी अब और भी विभाजित हो सकती है। कई स्थानीय नेता इस रिपोर्ट के इंतजार में थे और अब जब तथ्यों ने आरोपों को सही साबित कर दिया, तो राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना तेज हो गई है। विधायक नागेंद्र सिंह, जो अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, उन पर भी पार्टी के भीतर प्रतिक्रिया देने का दबाव बढ़ सकता है। वहीं नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद में लंबे समय से फाइलों और परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की चर्चा आम थी और अब जांच ने इन आशंकाओं की पुष्टि कर दी है। गोविंदगढ़ का यह विवाद केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि यह स्थानीय निकायों के प्रशासनिक ढांचे की पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि नगर परिषद के कार्यों में नियमों को व्यवस्थित तरीके से दरकिनार किया गया था और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं।
अब विभागीय स्तर पर कठोर कार्रवाई की उम्मीद है, जो आने वाले समय में नगर परिषद की कार्यप्रणाली, स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक ढांचे तीनों क्षेत्रों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 7 दिनों के भीतर आने वाले जवाबों के बाद नगरीय प्रशासन विभाग आगे कौन सा कदम उठाता है और यह मामला किस दिशा में बढ़ता है।